फ्रेंड्स नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके चैनल पर नालंदा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से हाजिर हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ऐसा महत्वपूर्ण सेक्शन है एक आपका, ये सीटेट में जो 30 नंबर का पूछा जाता है। बहुत ही आसान के साथ में आप इसमें से 30 में से 30 नंबर भी ला सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इस क्लास को आपको पूरी देखना है। आज की इस क्लास से ही आपके लगभग 4 से 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। एक क्लास से दोस्तों अगर आपके 4 से 5 नंबर कंप्लीट होते हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं होती है, यह एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और इसका मतलब ये भी होता है कि इस क्लास में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा आपको जो कि आपको 4 से 5 नंबर दिलाएगा। बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आप इस क्लास देखने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप चेक करेंगे तो उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन एट इज इट मिलेंगे। ठीक है, आप मेरी बात को समझ गए हैं मैं क्या कह रहा हूँ। जो लोग भी चैनल पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये परिवार आपका है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक भी हमारी इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट का लिंक आपके लिए दिया हुआ है, वहां जाकर आप सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे चैनल पर बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हैं ईवीएस की, सीटेट से संबंधित पेडागोजी की भी आपकी क्लास पढ़ी हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। आपको देखने के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ से सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ आपकी हेल्प ज़रूर होगी। इसलिए अपना टाइम मत वेस्ट करिए दोस्तों, टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। जुलाई में आपका एग्ज़ाम होना है और अभी आपका मई शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने अभी तक भी अपने फॉर्म नहीं भरे हैं वो जल्दी जल्दी अपने फॉर्म कंप्लीट कर लें, क्योंकि बाद में आपकी साइट चलने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें आप बिल्कुल भी देरी ना करें। तो शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही बेहतरीन सेशन की। इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। क्लास नंबर दोस्तों आज हमारी 4 है, पर्यावरण अध्ययन, सीटेट जुलाई 2023। वन शॉट बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए हैं। ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बस आपको एक कॉपी लेनी है, एक पेन लेना है और इन सब चीज़ों को अपनी कॉपी में भी नोट करते हुए चलना है। कैसे चलना है? नोट करते हुए चलना है सारी की सारी चीज़ें। ये आपके लिए मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, जो भी सबसे अच्छा कलर होगा वो ले लेता हूँ। ये ब्लैक हमारा अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखिए ये रहा आपके सामने। एक मिनट में इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ क्योंकि ये हमारा बीच में आ रहा है। जानवरों में देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति हमसे अधिक होती है। ये बात आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी है कि जो जानवर होते हैं उनमें देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति हमसे अधिक होती हैं। आगे बढ़ते हैं। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि चींटियाँ जो होती हैं लाइन बनाकर चलती हैं, एक के पीछे एक। जहाँ को भी पहले चींटी जाएगी वो वहीं को मुड़ती हुई चली जाती है। उसमें ये नहीं कि वो बिल्कुल सीधी जा रही हैं। अगर वो बिल्कुल सीधी जा रही है पहली वाली चींटी तो वो बिल्कुल सीधी जाएंगी, और पहली वाली चींटी अगर थोड़ी बहुत भी इधर को मुड़ मुड़ के जा रही है तो मुड़ मुड़ के ही जाती हैं, क्योंकि वह अपने पीछे अपने मल में कुछ ऐसा छोड़ते हुए जाती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिलता जाता है। इसलिए वह एक दूसरे के पीछे चलती हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवों की गंध, हमें पैरों के तलवों की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। किससे ढूंढ लेता है? हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। आगे बढ़ते हैं। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी एक जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में
बाहर का कुत्ता आया है। आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास में जब भी कोई बाहर का कुत्ता आता है तो कॉलोनी के जो कुत्ते होते हैं या गांव के जो कुत्ते होते हैं या एक पर्टिकुलर एरिया के जो कुत्ते होते हैं वह उस कुत्ते के साथ लड़ाई करते हैं या उसे मार कर भी भगा देते हैं। ये आपने आमतौर पर देखा होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत अच्छा है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। देखिए कितनी अच्छी बात इसमें कही गई है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ज़्यादातर पक्षियों की जो आंखें होती हैं दोस्तों वो उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। उनकी आंखें जो होती हैं सिर के दोनों तरफ होती हैं और उनकी आंख जो होती है दोस्तों वो उनकी कठपुतली बिल्कुल फिक्स होती है, वो हिलती नहीं है, इसलिए वो अपनी गर्दन को घुमाकर ही देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों में नज़र रख सकते हैं। अब देखिए दो अलग चीज़ों में नज़र कैसे रख सकते हैं, क्योंकि उनकी जो गर्दन होती है, उनकी जो आंखें होती हैं ना दोस्तों, जो हमारी कठपुतली होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, तो आप एक ही टाइम में दो अलग अलग चीज़ों पे नज़र रख सकते हैं। मनुष्य की जो कठपुतली होती है दोस्तों वो फिक्स नहीं होती है, लेकिन जो कुछ जानवर होते हैं उनकी ये लगभग फिक्स होती है ज़्यादातर। आगे बढ़ते हैं। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर रहती है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती है। देखिए जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि ज़्यादातर आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती हैं। क्या नहीं कर सकती हैं? घूम नहीं सकती हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। घूम नहीं सकती है। वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं। कैसे देखते हैं? अपनी गर्दन को घुमाकर या हिलाकर ही आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। जब पक्षी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास भी होता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करता है या करते हैं तो उनको देखने का दायरा जो होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। चील और बाज को दोस्तों आपने देखा होगा कि वो उड़ते हुए भी मछली का शिकार कर देते हैं। ये बात आपने देखी होगी कई बार। बढ़ते हैं आगे। बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैं वन शॉट है यहाँ के लिए। पूरा का पूरा मैंने बहुत ही सोच समझकर बहुत ही मेहनत करके आपके लिए बनाया है। इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। इस एक क्लास से आपके 4 से 5 नंबर कम से कम आपको मिलेंगे ज़रूर। इस क्लास को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा लाइक कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, क्योंकि ये सारी की सारी मेहनत दोस्तों हम आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं और आपके शेयर और लाइक करने से ये क्लास दोस्तों दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाएगी। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काले ही देख पाते हैं। ये बात भी दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। ये एग्ज़ाम्स के अंदर कई बार पूछी जा चुकी है कि रात में जागने वाले जानवर किस कलर में चीज़ों को देखते हैं, तो वो हमेशा
काले और सफ़ेद कलर के अंदर ही चीज़ों को देख पाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स के अंदर बहुत बार आ चुका है। सारी की सारी मोस्ट चीज़ें मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिए। आगे बढ़ते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है, जिससे उनके साथियों तक संदेश पहुंच जाता है। इस काम के लिए पक्षी भी एक खास तरह की आवाज़ें निकालते हैं। बढ़ते हैं आगे। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती हैं। कैसे पहुंचाती हैं? बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती हैं मछलियाँ खतरों की चेतावनी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे ये रहा आपके सामने, देखते हैं क्या है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग इसे समझ जाते हैं। कुछ महीने या सालों पहले आपने देखा होगा कि जंगलों में रहने वाले इस लोग से समझ जाते हैं कि कोई अनहोनी होने वाली है। जैसा कि आपने कुछ महीनों और सालों पहले देखा होगा कि 2004 में, यानी कि आज से लगभग 6 और 4 10 और 3 16, ये हो गया हमारे 6 तो ये हो गए और 10 ये हो गए, 16 और 3 लगभग 18-19 साल पहले आपने देखा होगा कि 2004 में एक बहुत ही खतरनाक सुनामी आई थी। 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार यह लोग सुनामी से बच गए। बहुत ही खतरनाक सुनामी आई थी दोस्तों। लगभग इसमें 3 से 4 लाख लोगों की मृत्यु भी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाज़ें निकालती है। डॉल्फिन जो एक मछली है, यह भी अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। क्या मानना है वैज्ञानिकों का? कि कुछ जानवरों की या कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। छिपकली एक ऐसा जानवर है दोस्तों जो घरों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और घरों की लड़कियों को, बहनों को, माताओं को सबसे ज़्यादा परेशान भी करता है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, अपनी कॉपी में इसको ज़रूर नोट कर लेना। स्लॉथ जो होता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है। लास्ट ईयर भी शायद ये मैंने देखा था कि हाँ आपके एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया था। स्लॉथ एक जानवर होता है दोस्तों। ये स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं। यह भालू लेकिन होते नहीं हैं। ओनली ये भालू की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन ये भालू नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमारे भालू नहीं होते हैं, बस सिर्फ भालू की तरह ये सिर्फ हमें दिखाई देते हैं। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटककर मस्ती से सोते हैं। अरे बाबा, 24 घंटे में से 17 घंटे सोता ही रहता है, वो भी उल्टा लटक कर। देख रहे हो कितनी गजब की बात है। उल्टा लटक कर 24 में से 17 घंटे सोता रहता है मस्ती के साथ में। इसे किसी की कोई टेंशन नहीं होती है।
कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है जरूर। स्लॉथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। देखिए कितना आलसी है इंसान, सॉरी ये जानवर कितना आलसी है कि एक सप्ताह में शौच करने के लिए एक ही बार पेड़ से नीचे उतरते हैं। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में यह केवल 8 पेड़ों पर भी घूमने की तकलीफ उठाते हैं। 40 वर्ष के जीवन में स्लॉथ जो होता है यह केवल 8 पेड़ों पर भी घूमने की तकलीफ उठाते हैं। कितना बड़ा आलसी है ये इंसान। एग्जाम्स के अंदर बहुत बार यहाँ से तथ्य आ चुके हैं, आपको इनको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना है। इस क्लास को दोस्तों आप ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सारी की सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी सब्सक्राइब चाहिए, आपकी वीडियो आप जो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं वो चाहिए, और हमारी क्लास को आप ज़्यादा शेयर करते हैं वो चाहिए। इससे ज़्यादा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए है। बढ़ते हैं आगे की ओर। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। बाघ जो होते हैं अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूछें जो होती है ना दोस्तों, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है, और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद भी मिलती है। ठीक है, और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद भी करती हैं। क्या करती है? मदद भी करती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर देखते हैं क्या आगे। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ की गर्जना की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। देखिए कितनी तेज़ आवाज़ होगी इसकी गर्जना की आवाज़ इतनी तेज़ होती है, इतनी खतरनाक होती है कि 3 किलोमीटर दूर से भी यह सुनी जा सकती है। बाघ हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने की आवाज़ में भी अंतर की पहचान कर सकता है। वाह, देखना दोस्तों, सभी को कुछ ना कुछ अलग चीज़ें दी गई हैं गॉड की तरफ से, उनमें से यह भी एक चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनते हैं। सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। वेरी गुड। आगे है जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड में है। दोस्तों यह प्रथम नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में है। हाल ही में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क भी कर दिया गया है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जो इसका वर्तमान में नया नाम है वह है रामगंगा नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। घना पक्षी बिहार राजस्थान के भरतपुर जिले में है। ठीक है, कहाँ पर है? घना पक्षी बिहार राजस्थान के भरतपुर जिले में है। सपेरों को कॉलबेलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं सपेरों को? कॉलबेलिया के नाम से भी जाने जाते हैं। नाग गुम्फन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं? दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कैसी मुद्राएं होती हैं? सांप के जैसी मुद्राएं होती हैं कालबेलिया नाच में। तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ये डिशेस के नाम है दोस्तों। तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर।
हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। उनके जो नाम है दोस्तों, नाग, कुरेद, दुबैया और भपाई। कौन से हैं? नाग, कुरेद, दुबैया और भपाई। सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जहर वाले दांत से दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में चला जाता है। सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनकर तैयार की जाती है। किससे की जाती है? सांप के जहर से ही बनकर तैयार की जाती है। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चीज़ें, घरेलू उपाय। दूध एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। पके हुए चावल गीले कपड़ों में लपेट कर रखते हैं। हरा धनिया उबालते हैं। प्याज लहसुन खुले में रखते हैं और नमी से बचा कर रखते हैं ताकि यह खराब ना हो जाए। ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। अत्तरपुरम जिला आंध्र प्रदेश में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इस जिले का नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नाम से पहचाना और पुकारा जाता है। हिंदी में अमावट, बंगाली में आम सट्टो, असम में आमटा और तेलुगु में मामिड़ी तंद्रा और मराठी में अम्बा बड़ी। ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि आम को किस जगह पर किस किस नाम से जाना जाता है। स्वाद के बारे में कुछ रोचक तथ्य पढ़ते हैं जो हमारे पाचन क्रिया में काम आते हैं। हमारे पेट का जो दोस्तों तापमान होता है वह 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। हमारे पेट में पाए जाने वाला रस जो होता है वह हमारा अम्लीय रस होता है। कौन सा होता है? हमारा अम्लीय रस होता है। कौन सा होता है? अम्लीय रस। सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन उड़ीसा के कालाहांडी जिले में होता है। लेकिन उड़ीसा में इतने चावल का उत्पादन होने के बावजूद भी वहाँ के लोग बहुत ही गरीब हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई नमी ना रह जाए। नमी रह जाने से दोस्तों जो अचार होता है वह खराब हो जाता है, उस पर फूल लग जाती है। आगे बढ़ते हैं। पीचर प्लांट को नेपथनीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपथनीज भी कहते हैं पीचर प्लांट को। पीचर प्लांट एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़कर कीड़ों को आकर्षित करता है और फिर उसका शिकार कर लेता है। क्या कर लेता है? फिर उसका शिकार कर लेता है। वेलक्रो सैंडल में खुरदरा सा हिस्सा होता है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है। वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज दे मुस्ट्रल ने 1948 में किया था। उनका यह विचार कांटों वाले बीज से आया था। कहाँ से आया था उनको यह विचार? कांटों वाले बीज से। पौधे घूम नहीं सकते, एक बार में वे एक ही जगह पर रहते हैं, परंतु उनके बीज लंबी यात्रा करते हैं। पौधों के बीज कपड़ों में चिपककर और पानी में बहकर भी यात्रा करते हैं। अलग अलग स्थान पर यह पहुंच जाते हैं।
सोयाबीन की फली पकने पर फूट जाती है, उनसे सोयाबीन के बीज निकल आते हैं। हरी मिर्च, टमाटर, आलू दक्षिण कोरिया से आए हुए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। पत्ता गोभी, मटर यूरोप से आए हैं। कॉफ़ी बीन्स, भिंडी अफ्रीका से आए हैं। गड़ीसार झील जैसलमेर में है। कहाँ पर है? गड़ीसार जो झील है दोस्तों, यह राजस्थान के जैसलमेर में है। यहाँ उस घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। देखिए क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं इसमें क्या पूछा है। जैसलमेर में 9 झीलें थी जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भर जाती थी। कैसे भर जाती थी? पानी बरसने पर। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में 1 या 2 बार ही, कभी कभी तो साल में 1-2 साल भी बारिश नहीं होती है। जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती हैं तो लोग उत्सव मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन की पूजा होती है। कितनी अच्छी बात इसमें कही गई है। आगे बढ़ते हैं। कुएं और झीलों के सूखने के कारण क्या है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है कि आज के टाइम वर्तमान में जो झीलें सूख रही हैं, इनका प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं? पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब झीलें भी कम हो रही हैं, जहां पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था, झीलें भी लगभग समाप्त हो रही हैं। पेड़ों के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढका दिया जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी ज़मीन में नहीं पहुंच पाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश नहीं हुई। फिर लोगों को ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं या बावली है। क्या है? पुराना कुआं या बावली है। लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और लगभग 200 ट्रक, कितना? लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला और लोगों को वहाँ पानी मिला। प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिला। कुछ सालों बाद वहाँ अच्छी वर्षा हुई और बावली को लोग फिर से भूल गए। आगे बढ़ते हैं। अलबरूनी भी दोस्तों एक बहुत ही फेमस नाम है। अलबरूनी हजारों साल पहले उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। कहाँ से आया था? उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। अलबरूनी ने भारत में आकर सभी चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं और वह बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतर झीलों के किनारे पर बनाते हैं। अलबरूनी ने सारी बात को विस्तृत रूप से लिखा। यह सारी बातें 1973 में मिली एक स्टाम्प पर लिखी थी, जो अलबरूनी के जन्म से 1000 साल मिला था। कितने साल? 1000 साल बाद मिला था। बहुत ही लंबे टाइम बाद ये मिला था। मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा खारा होता है। मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की झील से भी मापा जाता है या कहा जाता है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अमृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिल सकता है। कितना? 300 ग्राम पानी। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। मृत सागर के पानी का घनत्व सबसे अधिक होने के कारण लोग उसमें डूबते नहीं हैं और उसकी सतह पर तैरते रहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सागर है जिसमें लोग डूबते नहीं हैं, तैरते रहते हैं? तो आप बताएंगे उसका नाम है दोस्तों मृत सागर। कौन सा है वो? मृत सागर। 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया। यह आयोजन इसलिए था क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी। और यह दांडी मार्च दोस्तों हमारे गांधी जी ने किया था।
दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्र के किनारों तक चली। मलेरिया में बुखार, कंपकंपी और ठंड के साथ आता है। ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि जब आपको बुखार और कंपकंपी होती है तो वह कौन सी बीमारी होती है, तो हम बताएंगे मलेरिया। और इसकी दवाई जो होती है ना दोस्तों, ये सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है मलेरिया की। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। लोहा या आयरन हमें गुड़, आंवला और बहुत सी हरी पत्ते वाली सब्जियों से मिलता है। किससे मिलता है? गुड़, आंवला और बहुत सी हरी पत्ते वाली सब्जियों से हमें आयरन मिलता है। मक्खियों से कई तरह की बीमारियां होती हैं, आपको पता ही है। अलेज या सवाल एक तरह के जलीय पौधा है जो बरसात के मौसम में होता है। कब होता है? बरसात के मौसम में होता है। रेनॉल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। किससे फैलता है? मलेरिया मच्छरों से फैलता है। यह सबसे पहले रेनॉल्ड रॉस ने बताया था। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट्स परजीवी से होता है जिसे प्लाज्मोडियम क्या कहते हैं? जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। कैसे कहते हैं हम? प्लाज्मोडियम। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। कैसे होते हैं? जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है? क्लास ये बहुत अच्छी है। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आई है तो इस क्लास को आप एक बार फिर से रिपीट कर देख सकते हैं। ये क्लास सिर्फ मैंने आपके लिए बनाई थी, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। मेरे विश्वास करिए कम से कम 4 से 5 नंबर आपके इस क्लास से कंप्लीट हो गए हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारी इस क्लास को शेयर नहीं किया है वो हम इस क्लास को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली क्लास की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसलिए आप अपना बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाते चलिए। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सही अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।